Khan Sahab, you speak so good. Thank you so much for such a great introduction and for your kind words. कहते हैं कस्बे कमाल कुन के अजीज़े जहाँ शवे, कोई ऐसा कसब करे, कोई ऐसा कमाल करे। देखिए मुझे ना अक्सर ऐसा होता है कि बड़े राइटर के बाद ना मुझे स्टेज पे बुलाया जाता है तो बड़े राइटर के लफ्ज़ों को, उनके तिलिस्म को तोड़ना इट्स नो जोक। अभी नासिरुद्दीन साहब कितने फिल्मों के राइटर होके गए। बहरहाल हस्बे तौफीक मैं ज़रूर कुछ ना कुछ कहूँगी क्योंकि बड़े स्टार हैं और उन्होंने जो राज मुल्तानी साहब सराइकी बेड से इतने खूबसूरत फनकार जिन्होंने एफर्ट की, जिन्होंने अपनी एफर्ट से रात दिन की तगोदौ से मेहनत से अपना ऐसा मकाम हासिल किया जो आज तक लोगों के दिलों पर नक्श है और लोग उन्हें भूल नहीं सकते। जिस दौर में थे उस दौर में भी ये माशाल्लाह अपने मकाम को उन्होंने बनाया और उसको थामे रखा और आने वाले लोगों के लिए एक आइकॉनिक पर्सनालिटी है। और जब वो इस दुनिया में नहीं है लेकिन उनकी फिल्मों को लोगों एज ए इंस्टीट्यूट और एज एक लेसन, एक मैसेज लोगों को कन्वे किया है और लोग उसकी राह पे चलकर राज मुल्तानी साहब को फॉलो करेंगे, उन्हें प्यार करेंगे, उनके दिलो दिमाग पे, लोगों के जहनों में, लोगों के समातों में, बसारतों में आज तक वो जिंदा हैं। मुझे ये शेर उनके लिए बहुत मौजू है और उनके मिस्दाक है कि आइंदा की खबर तो खुदा ही को खूब है, आइंदा की खबर तो खुदा ही को खूब है, अब तक तो जिस ज़मीन पे रहे आसमां रहे। राज मुल्तानी साहब मुल्तान से सराइकी स्पीकिंग हैं और सराइकी बेड से ताल्लुक़ है इनका। इन्होंने लाहौर में आकर जो अपने कदम जमाए, मुल्तान के बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट भी और बहुत बड़े बड़े शायर भी हैं। तो ये शेर मैं उनकी नज़र करूँगी कि ये शाकिर शुजाबादी का शेर है। जे तू तंग होवे साडी ज़ात कोलों, जे तू तंग होवे साडी ज़ात कोलों, मैं को साथ डसा तेरी जान छुटे, तेनू प्यार की तुम तेरा मुजरिम हाँ, दे सख्त सज़ा तेरी जान छुटे, एवें मार ना शाकिर किस्सा विच, यक लख्त मुका तेरी जान छुटे। आप लोगों की मोहब्बतों का, आप लोगों के इस प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम सो थैंकफुल टू यू। राज मुल्तानी साहब को हम तहे दिल से खराज तहसीन पेश करते हैं। सब फनकार आए हुए हैं, बहुत कम फनकार होते हैं इकट्ठे और बहुत कम फनकार ऐसे हैं जो फिल्मों की तकरीब में इकट्ठे होकर एक दूसरे को ट्रिब्यूट देते हैं। मेरे पिछले दिनों पाकिस्तान नेशनल कॉलेज ऑफ द आर्ट्स ने नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स ने मुझे जो ट्रिब्यूट दिया उसमें भी बहुत सारे लोग आए हैं। जो नहीं आए मैं उनसे गिला नहीं करूँगी। ख़ास तौर पे दुर्दाना रहमान तशरीफ़ लाई, जरार साहब आए, हसन अस्करी साहब आए और जिन जिनको बुलाया, माना साहब नहीं आए और सुधी भट्ट साहब भी नहीं आए, तो कोई बात नहीं। आपने वो पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स ने कहा था, हमने इनवाइट किया, मुझे लिस्ट लिखा है। आपका काम नहीं, आपका गिला सर आंखों पर। मुझे उन्होंने कहा कि आप रिलैक्स करें, इन लोगों को हम इनवाइट कर चुके हैं, ये कर्ज मेरे सर रहा, आपका काम है। अच्छा, मुझे दुख हो रहा है। बहरहाल आप लोगों से मैं माजरत चाहती हूँ और जो लोग आए उनकी मैं मशकूर हूँ, उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। अच्छा, घर में बुला लेती हूँ, अक्सर मैं खाना करती रहती हूँ ना, दावत पे बुलाऊंगी और इस दावत का नाम होगा माजरत अमेज दावत, ठीक है? क्योंकि मैं दिल की गहराइयों से राज मुल्तानी साहब के लिए दुआगो हूँ
और उन्हें पढ़ के हमें चाहिए कि उनके साले सवाब के लिए भी कुछ पढ़ें, तो अल्लाह ताला उन्हें जन्नतों में वो मुकाम दे कि हम फ़ख्र करें, और अल्लाह ताला उनके जो लवाकीन हैं वो भी उनको हमेशा याद रहे, उनके फैंस उनको याद रखे हुए हैं सब लोग, फिल्म इंडस्ट्री उनको नहीं भूल सकी, तो अल्लाह ताला उनको गरीब के रहमत करे। थैंक यू सो मच। पता नहीं मैं क्या क्या कह गई हूँ। आपने जो भी कहा वो सब ठीक है, लेकिन ये जो माजरत अमेज दावत है ना, उसका हम सबको इंतज़ार है। मैं कहा ठाकुर साहब अब आपने पक्के रहना है इस बात पे। ठाकुर लाहौरी, आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है? ये माजरत अमेज दावत जो है ना, उस पर आपने पक्के रहना है। नहीं उड़ी? अच्छा है, बस करना पड़ता है सर। नहीं, चले ठीक है, मान लेते हैं इस बात को। हमारे साथ दूसरे शहरों से भी बहुत सारे दोस्त हैं जो यहाँ पर मौजूद है। भावलपुर से जनाब मुनव्वर सराज साहब हमारा साथ दे रहे हैं। सर थैंक यू वेरी मच, आपके तशरीफ लाने का बहुत सारा शुक्रिया। रहीमयार खान से फैन हैं, एक्टर हैं राज साहब के, जनाब मोहम्मद अशरफ साहब वो तशरीफ लाए में। मुल्तान से इनकी फैमिली मेम्बर्स कुछ आए में, राज साहब के भतीजे यहाँ पर मौजूद हैं, मैं लियाकत अली, मैं इकबाल इम्तियाज़, सलीम, वसीम, नासिर मुबीन साहब तशरीफ लाए में। फैसलाबाद से मुदस्सिर साहब तशरीफ लाए में। गुजरांवाला से हाजी जुल्फ़िकार साहब ख़ास तौर पर आज के इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए तशरीफ लाए हुए हैं। आप सबके तशरीफ लाने का बहुत सारा शुक्रिया। और बाकी मैंने कहा कि हमारे सामने बड़े लोग सारे बैठे हुए हैं, इन बड़े लोगों को आहिस्ता आहिस्ता हम स्टेज पर बुलाते जाएंगे, रिक्वेस्ट करते जाएंगे कि वो राज मुल्तानी साहब के हवाले से अपने ख्यालात का मुख्तसर इजहार करते चले जाएँ, और जाहिर है आपको और हमें अच्छा लगेगा। हसन नसरी साहब हमारे एक ऐसे हिदायतकार हैं जो कि बाकायदा सोच समझ कर हदायतकारी में आए थे। हमारे पढ़े लिखे एक हदायतकार, हमारे पास बहुत सारे पढ़े लिखे हदायतकार रहे जो बाकायदा तालीम याफ्ता, इंग्लिश मेरा ख्याल है सर ने किया हुआ है, और बाकायदा सोच समझ कर फिल्म में आए। मुझे जो इनकी एक फिल्म मेरे जहन में हमेशा से फंसी होती है, वो तेरे प्यार में एक फिल्म थी इनकी, वो हमेशा से फंसी होती। गंडासा भी वैसे इन्होंने ही इंट्रोड्यूस करवाया था, और गंडासा में भी चल सो चल जो कुछ हुआ गंडासे के साथ, उससे भी आप वाकिफ हैं। सस्सी पुन्नू, सिर तड़दीबाजी, बहुत सारी फिल्म इनकी, और बोलते हैं और बहुत बाकमाल बोलते हैं, धीमे लहजे में बोलते हैं और कमाल कर देते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जनाब हसन नसरी से, आगा हसन नसरी साहब से, काइंडली सर आप माइक पे तशरीफ लाइएगा और हमारे दोस्तों तक, हमारे जूनियर्स तक, हमारे सीनियर्स तक कुछ बात पहुँचाइएगा। जनाब हसन नसरी। हाँ साहब, बहुत शुक्रिया जी, नाम लिया जल्दी बुलाइएगा, शुक्रिया। और खासतौर पर बहुत ज़्यादा खौफजदा हूँ जो परवेज कलीम साहब तशरीफ फरमा ये खूबसूरत लफ्ज़ों का इतना बेदरेग इस्तेमाल करते हैं कि दूसरे के पास कुछ छोड़ते ही नहीं बोलने के लिए। तो आज मुझे मौका मिल गया उनसे पहले कुछ बोलने का, और मैं सब जो मेरे मोअज़्ज़ज़ जो मेहमान बैठे हैं और मेरे जो बहुत ही काबिल ज़िक्र जो प्रोड्यूसर्स हैं, मेरे सीनियर्स हैं, इंताब साहब हैं, मसूद भट्ट साहब, मेरे बहुत ही खूबसूरत अदाकार रज़ा साहब, फर्दन नाम लेना बहुत मुश्किल है, चेयरमैन साहब पाकिस्तान फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन अनवर खान साहब और नवा बेगम, सारे मेरे जो बड़े मोहतरम लोग बैठे, सबकी खिदमत में सलाम अर्ज़ है। 1963 में मैंने फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन की, मेरे सीनियर बैठे, इंताब साहब मुझसे भी सीनियर होंगे। ये वो दौर था जब बहुत से लोग मेरे जैसे, हम लोग कुछ बनने की कोशिश में थे, सब स्ट्रगल कर रहे थे। इन्हीं दिनों एक लंबा तिरंगा सामने से रंगा मुल्तान का एक लड़का नौजवान, वो हम में सबसे ज़्यादा कदावर था, उसका नाम था राज मुल्तानी। मैं असिस्टेंट था, वो बेचारा राज साहब जो थे, जिस तरह से हैदर राज साहब ने कहा है कि इसी शौक इसी लगन में आए थे और कोई एक्स्ट्रा सफायर उन्हें स्टूडियो तक ले गया। हम सब की यही एक हालत थी, सब कुछ बनना चाहते थे। ज़िंदगी कैसी थी, तल्ख थी, महरूमियाँ थी, बहुत कुछ था और कुछ बनने की फिक्र भी थी। राय साहब ने जितना भी काम किया वो हमसे पहले, हम तो असिस्ट कर रहे थे, वो स्पोर्टिंग कास्ट में उनको अच्छे किरदार मिलना शुरू हो गए। और ये मैं जो हमारे जहाँ
जो सब बैठे हैं, सामईन बैठे हैं, हीरो हीरोइन कितने ही बड़े हों, कितने ही मंझे हुए हों, तो स्पोर्टिंग कास्ट के बगैर उनका काम भी बहुत फीका फीका नजर आने लगता। और ये हम हमेशा से जो स्पोर्टिंग रोल्स करते हैं उनको हम बहुत ही मेहनत से उनका चुनाव करते हैं, क्योंकि बाकी फिल्म जो है उस सारी फिल्म का इन्हिसार स्पोर्टिंग कास्ट पर ही हो। जैसे हमारे जो बड़े सीनियर्स लोग थे और जो अपने ज़ात में एक दरसगाह की हैसियत रखते थे, जिसमें दानिश साहब है, अजमल खान साहब है, अलाउद्दीन साहब है और बेशुमार बहुत से नाम हैं। मैं गिनना शुरू करूँगा तो बहुत कुछ मुझसे रह भी जाएंगे, इसलिए मैं माजूर था। तो राज साहब ने उस स्पोर्टिंग कास्ट जो थी उसमें उन्होंने शेयर किया, अपना काम किया और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। काम हम देख चुके हैं, हमने तो बहुत पहले ये काम देखा था। 1966 की भी फिल्म चल रही थी, उससे पहले की भी फिल्म चल रही थी। तो बहुत ही बाहैसियत इंसान, वो बहुत ही अच्छे दोस्त, इज्जत करने वाले और खुद भी बहुत धीमे मिजाज के थे। लंबे तड़के तो वो थे, एक्शन फिल्मों की वजह से ही उस ज़माने में कॉस्ट्यूम फिल्म भी बनती थी, सोशल फिल्म भी बनती थी, बहुत मुख्तलिफ फिल्में बनती थी, सिर्फ एक ही तरह की एक ही अंदाज की फिल्में नहीं हम बनाते थे। तो राज साहब ने जो काम किया वो बहुत अच्छा किया और सबसे उम्दा जो सबसे ज़्यादा काम किया उन्होंने अपनी औलाद के लिए बड़ी अच्छी तरबियत की। उस तंगदस्ती के आलम में, उस महरूमियों के दिनों में, वो दौर ऐसा दौर था जब ये बहुत मुश्किल था, जो जिंदगी की आसाइश इतनी मुयसर नहीं थी, लेकिन जिस तरह से उन्होंने परवरिश की, जिस तरह से उन्होंने तरबियत की अपनी औलाद की, उसमें हैदर आज हमारे सामने है और जिस तरह से अपने नाम, वालिद का नाम जिंदा रखे हुए हैं, ये राज मुल्तानी साहब जो है उन्हीं की तरबियत का नतीजा है। और मैं उनके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उन्हें अपने दीवानी रहमत में जगह दे, राज मुल्तानी साहब को, और उनके जो फर्जंद है हैदर राज, उनको इसी तरह से अल्लाह तौफीक दे कि वो हर साल उनके आज़ाद में उनकी बरसी भी मनाए, उनकी यादों को ताज़ा भी करें। शुक्रिया।